हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, m और n नेचुरल नंबर है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर m कॉमा n सच दैट 2/m प्लस 2/n इक्वल टू 1। तो हमें m और n के ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखिए बेटा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व 2/m प्लस 2/n इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एम एन एलसीएम ले लेंगे। तो इधर क्या होगा 2n, इधर क्या होगा 2m इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2m इक्वल टू mn। इसको साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा mn माइनस 2n माइनस 2m इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है n, उधर क्या बचा m माइनस 2 और फिर माइनस 2m इक्वल टू 0। अब 2m के साथ कौन सी वैल्यू प्लस माइनस करें जिससे इधर भी m माइनस 2 एक फैक्टर बन जाए। तो n m माइनस 2 माइनस 2m प्लस 4 और माइनस 4 कर दीजिए। क्लियर। तो ये आ गया n ब्रैकेट में m माइनस टू कॉमन ले लो तो ये आ गया m माइनस 2 और माइनस 4 उस साइड ले जाओ तो ये हो गया 4। तो ये क्या आ गया m माइनस 2 और n माइनस 2 इक्वल टू 4। मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें वैल्यू m और n की फाइंड करनी। तो यहां पर m में एक लीनियर फैक्टर बनाया, n में एक लीनियर फैक्टर बनाया, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कोई वैल्यू। ठीक है ना। अब आपको पता है m और n नेचुरल नंबर है, तो ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 4 आ रहा है। तो देखो बेटा, 4 आ रहा है। तो पहले क्या है m माइनस 2, फिर क्या है n माइनस 2। ठीक है। अब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 4, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 4। अब हमने लिख दिया यहां पर m कॉमा n। ठीक है ना। अच्छा, तो यदि m माइनस 2 की वैल्यू हम 1 लेंगे और ये 4 लेंगे तो प्रोडक्ट 4 आ जाएगा। अब जैसे इसको 1 लिया तो इसके अकॉर्डिंग m कितना होगा 3 और इसके अकॉर्डिंग n कितना होगा 6। तो एक ऑर्डर पेयर हमें मिल गया। फिर आगे देखिए, फिर यदि इसको 4 ले ले और इसको 1 ले ले तब भी तो प्रोडक्ट 4 होगा। इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू कितनी आएगी m माइनस 2 इक्वल टू 4। तो m हो जाएगा 6 और n कितना होगा, n कितना होगा n माइनस 2 इक्वल टू 1। तो n होगा हमारा 3। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं 2 और 2 ले सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, हाँ इसके अकॉर्डिंग 4 आएगा और n कितना आएगा n भी 4 आएगा। क्लियर। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट 4, तो दोनों को माइनस ले लो, दोनों को माइनस ले लो। अब यदि -1 और -4 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आएगी, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आएगी m माइनस 2 इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू कितनी आएगी n माइनस 2 इक्वल टू -4। तो n की वैल्यू -4 प्लस 2 तो -2। अब m और n नेचुरल है तो a वाला ऑर्डर पेयर रिजेक्ट। आगे देखते हैं, फिर -4 और -1 लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू -2 आएगी और इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू +1 आएगी। a भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर m और n नेचुरल नंबर है, तो m नेगेटिव आ गया, a भी रिजेक्ट। अभी क्या करेंगे, दोनों को -2 ले लेते हैं। तो
m माइनस टू को माइनस टू के इक्वल करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी 0 और n की वैल्यू कितनी आएगी 0। ए भी रिजेक्ट होगा क्योंकि नेचुरल नहीं है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितनी आए 3, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितनी आए